आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर ग्रुप की। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको होम टैब के क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में अच्छे से बता चुका हूं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे पहले वीडियो में सारा समझा चुका हूँ। अब हम नंबर फॉर्मेट की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, सॉर्टेड, इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, और अगर कुछ और है तो यहाँ से उस चीज़ के बारे में भी आपको अच्छे से बताऊँगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं ज़रा स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, जिससे कि आपको डाटा अच्छे से समझ में आ सके। जैसे हम कभी भी अगर लिखते हैं तो हमने कोई नंबर लिखा तो सिंपली हम ऐसे नंबर लिखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये जनरल है। ठीक है, सामान्य तौर पे लिखा हुआ है जो। ठीक, अगर हम यहाँ से देखें तो अब ये जनरल है। अगर मैं इसको नंबर फॉर्म में लाऊं तो ये नंबर फॉर्म में आ गया है। ठीक है, हम लिखते हैं ना डेसिमल की बात, और डेसिमल को अगर कम बाकी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, ये डेसिमल अभी बढ़ रहा है, इसी के जस्ट बगल में क्या है, डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन है। ठीक, तो ये हो गया नंबर कि अगर आपने कोई नॉर्मल नंबर लिखा है, आपको उसके पीछे डेसिमल चाहिए तो आप यहाँ से ला सकते हैं नंबर का सेक्शन यूज करके। ठीक है, उसके बाद है करेंसी। ठीक, अभी जैसे मेरा यहाँ पे रुपया सिलेक्ट है तो ये रुपया दिखा रहा है। अगर मेरे को कोई अमाउंट लिखना है, आप कल के दिन वो बनाओगे। ठीक है, तो आपने क्या करा, जैसे प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम लिखा आपने। ठीक है, ठीक, प्रोडक्ट नेम लिखा, फिर टैप करके उसकी क्वांटिटी लिखेंगे आप, और उसके बाद आप उसका प्राइस लिखेंगे। तो जब प्राइस लिखते हैं तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए होता है, रुपये में चाहिए। जैसे अभी मैं नॉर्मल लिखूँ तो ये प्राइस में नहीं आ रहा, पर आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक, और यहाँ से आप जब जनरल में जाके, मतलब नंबर्स में जाके आप करेंसी लेंगे तो वहाँ पे देखिए आपके रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर होता है इसमें। अगर आप नॉर्मल करेंसी हटा के जो पहले आ रहा था वो करेंगे, जनरल करेंगे, तो वहाँ पे रुपया नहीं लिख के आ रहा, पर रुपया लिख के आप जो टेबल बना रहे हैं उसमें आपको बहुत बेहतर रहता है। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद अब ये देखिए रुपीज़ में है। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग का क्या होता है, इसमें देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ तो ये देखिए, रुपीज़ में क्या था, रुपीज़ में उसके सामने जुड़ के आ रहा था। अगर आप करेंसी देखेंगे तो करेंसी में जो रुपीज़ का सिंबल है, या अदर आपकी जो भी करेंसी आप लेना चाहें उसका सिंबल है, वो चिपक के आ रहा है। पर अकाउंटिंग में क्या होता है, वो दूर आता है। ठीक है, जितना आप सेल बड़ा करेंगे उतना आपको ये दूर नजर आएगा। रुपीज़ में इसके जस्ट बगल में आता है। तो अकाउंटिंग के टाइम पे होता है कि आपका जो डाटा हो थोड़ा अच्छे से शो हो। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है शॉर्ट डेट का। ठीक है, हम जनरली डेट डालते हैं जब, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जैसे 1, जैसे मैंने डाली। ठीक, थोड़ा ये रहा। ठीक है, तो ये अभी मेरी डेट आ रही है, ये क्या है, शॉर्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पे से देखिए ये क्या है, शॉर्ट डेट है। ठीक, इसी को अगर मैं लॉन्ग डेट में करना चाहूँ तो यहाँ पे से मैं लॉन्ग डेट का ऑप्शन क्लिक करूँगा तो ये आ गया, देखिए 1 जनवरी 2025। और इसको मैंने जब शॉर्ट डेट करा तो कैसे लिख के आ रहा था, 1/1/2025। तो यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन से। उसके बाद है हमारा टाइम का। ठीक है, अगर आप जनरली इसमें ऐसा लिखें, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि ये 3:05 हो रहा है। पर कोई अगर देखिएगा उस चीज़ ने एक्सेल नहीं पढ़ा अच्छे से, वो नहीं समझ पाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको टाइम पे डाल सकते हैं। ठीक, ये देखिए ये टाइम पे आ गया प्रॉपर, ये सेकंड हो गया, ये मिनट हो गया, और ये आवर हो गया। फिर उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है परसेंटेज का। आप जब भी अपनी क्या करते हैं, कोई मार्कशीट बनाते हैं या आप कोई डाटा लिख रहे होते हैं जिसमें परसेंटेज चाहिए, तो उसमें जैसे ही आप बनाते हो तो 76 है, पर इसमें अगर आपने ऊपर से कॉलम में लिखा है परसेंटेज, पर ये देख के जो डाटा है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें प्रॉपर परसेंटेज का जो है मार्किंग है ये दे देते हैं। ठीक है, अभी ये आ रहा है 00, इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक, इसको 7600 क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा ये। तो ये लिखा हुआ बेहतर आ रहा है, जबकि अगर हम खाली 76 लिखते हैं उससे ये ज़्यादा बेहतर नजर आ रहा है। और अगला ऑप्शन क्या है हमारा, फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन आपने देखा होगा, जैसे हम डिवाइड देते हैं। अगर मेरा 1/2 है तो 1/2 का डिवाइड क्या आएगा, 0.5 आएगा। ठीक, तो ये 0.5 मेरा क्या है, आंसर है। ठीक है, पर अगर इसको मुझे फ्रैक्शन में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ फ्रैक्शन में जाके क्लिक करूँगा तो देखिए 1/2 आ गया है। अब जैसे मेरा 3.5 है, ठीक, 3.5 का मतलब 7/2, यही तो हुआ। ठीक, इसको मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ जाके मैंने फ्रैक्शंस में क्लिक करा तो देखिए अब ये थोड़ा आपको, ये 3 दूर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैल्यू लिख के आ रही है। अगर आप गौर से करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3.5 की वैल्यू लिख के आ रही है। ठीक है, 0.5 लिख के आ रही है।
ये थोड़ा आपको दिखने में, देखिए 3 दूर है, 31 नहीं लिखा है, 3 दूर है, ठीक है। तो थोड़ा आपको यहाँ पे समझने में परेशानी हो सकती है, पर आपको एक और रखना है, इसके बीच में गैप है। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, साइंटिफिक, ठीक। तो अभी पहले हम नॉर्मल नंबर लिखते हैं, ठीक। यहाँ से आप क्या करोगे, जब इसको साइंटिफिक में क्लिक करोगे तो ये इसको क्या बढ़ जाएगा, एक्सपोनेंशियल उसमें बदल देगा। क्योंकि देखिए अभी तो ये जनरल है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो इसको हम क्या करते हैं, साइंटिफिक में बदल देते हैं, एक्सपोनेंशियल में। तो वो क्या कर देगा, इसको छोटा कर देगा, पढ़ने में आसान, ठीक। फिर से इसको हम जनरल में रख देते हैं। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, टेक्स्ट का, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में दिखा रहा है, ठीक। टेक्स्ट से क्या होगा, कल के दिन अगर आपने मान लीजिए 2 नंबर लिखे हैं 2 और 3, और बाकी आप क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, ठीक। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू, फिर प्लस, ठीक। अभी ये जुड़ के 5 आया, ठीक है, क्योंकि इस सेल में फॉर्मूला लगा है। पर जब हम इसको यहाँ से टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है। जब कल के दिन मैं टेक्स्ट कर दूंगा यहाँ पे तो ये टेक्स्ट आएगा, ठीक है। ये अभी कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया है। अब मैं अगर फॉर्मूला लगाना चाहूँ, ठीक, ठीक, पर ये अब वैल्यू जुड़ के नहीं आ रही क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा है। अगर मैं इस टेक्स्ट को हटा के जनरल कर दूँ, ठीक, ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद देखिए ये ऑप्शन क्या है, यहाँ पे से आप करेंसी अपनी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी अलग अलग करेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अभी, अब मैंने ये सिलेक्ट कर रखा, ठीक। और मैं यहाँ से अगर करेंसी लूँ, ठीक है, जैसे ये ले लूँ, आ गया डॉलर। डॉलर के बाद अगर मैं दूसरी करेंसी लेना चाहूँ चाइनीज़ में, तो वो चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ से आप परसेंटेज दे सकते हैं, जो मैंने सिखाया आपको। यहाँ से आप कॉमा दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा है, अभी देखिए इसमें कॉमा नहीं आ रहा है, पर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अगर कॉमा देना चाहूँ तो देखिए कॉमा आ गया है, ठीक। उसके बाद ये मैंने बता ही दिया था, इंक्रीज डेसिमल होता है, ठीक है। ये देखिए अभी 3 आ गए, फिर 4 आ गए, ऐसे ही ये डिक्रीज डेसिमल है, आप यहाँ से कम कर सकते हैं इसको, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे, जो बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और भी हमारे चैनल कॉम्पनो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं